मेरे सोहने मोहने बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे से खरगोश की जिसका नाम गोगो था। वो एक जंगल में सब्ज टीले के अंदर रहता था। उसका घर बहुत प्यारा था। घर की बाहर वाली दीवारें लकड़ी की थीं। उन पर सब्ज पेंट था और गोल सी छत जो शाखों को जोड़कर बनाई गई थी, सुर्ख रंग की थी। दूर से देखने में गोगो का घर कोई बड़ा सा मशरूम मालूम होता था। एक दिन गोगो सुबह की सैर को निकला। वो उछलते कूदती पत्थरों पर से छलांगें लगाता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक छोटे से डिब्बी पर पड़ी। ये क्या है? गोगो ने हैरत से देखा। चून चून, ये मैचेस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज आई। गोगो ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी कह रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे वो ये मैचेस यहाँ दरख्त के नीचे भूल गए हैं। हाँ टू, इससे क्या करते हैं? गोगो ने हैरानी से दबी को हिलाया। इससे आग लगाते हैं। मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को दबी से रगड़ते हैं तो आग का शोला निकलता है, चिड़िया ने बताया। वो अब घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई थी। मैं भी इससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गरम करूंगा। आह, गोगो ने कहा और तेजी से छलांगे लगाता वापस चला गया। उसने चिड़िया की पूरी बात भी नहीं सुनी। गोगो जब घर आया तो उसकी अम्मी घर पर नहीं थी। वो हर रोज की तरह गाजरे लेने भालू मियाँ की दुकान पर गई हुई थी। गोगो किचन में आया। उसने एक छोटी सी दीगची चूल्हे पर राखी थी। उसमें कल का बचा हुआ सूप था। गोगो ने मैचेस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। लेकिन ये क्या? चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा था। स्टिक पार लगी हुई आग गोगो के हाथ पर लगने लगी तो उसने घबराकर स्टिक खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, चौथी, लेकिन चूल्हा किसी तरह भी आग नहीं पकड़ रहा था। गोगो आग लगी हुई स्टिक्स खिड़की से बाहर फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोगो ने दरवाजा खोल दिया। अम्मी अंदर आई तो उन्हें कुछ जलने की बू आई। गोगो, क्या तुम किचन में गए थे? हाँ नहीं, उसने बताने की कोशिश की, लेकिन खरगोश की अम्मी बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेज कदम से आई और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए। कुछ भी नहीं जल रहा था। सब ठीक था। हाँ, सूप वाली दीगची शेल्फ पार पड़ी थी। गोगो, तुम सूप गरम करना चाहते थे? गोगो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे वो अम्मी को कैसे बताए। अम्मी जब कमरे में आई तो गोगो कमरे में खामोश बैठा था। अम्मी के हाथ में सूप का प्याला था। उन्होंने साइड टेबल पर प्याला रख दिया और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने मैचेस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ली है। खुदा ना करे चूल्हा जल जाता तो तुम्हें आग भी लग सकती थी। गोगो ये सुनकर बहुत शर्मिंदा था। अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। खरगोश अम्मी अचानक कुछ सूंघ कर बोली, ये क्या जलने की बू आ रही है? ओ खुदा! अम्मी जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल गई। बच्चों, असल में हुआ ये था कि जब गोगो खरगोश ने जलते हुए तीलियां खिड़की से बाहर फेंकी तो घास में आग लग गई। वो आग गोगो के घर की दीवारों तक पहुंच गई। लकड़ी धीरे धीरे जलने लगी।
हेलो हेलो, जल्दी पहुंचे हाथी मियाँ। गोगो की अम्मी हाथी मियाँ को फोन कर चुकी थी। हाथी मियाँ जो जंगल के फायर ब्रिगेड दा अपने कई साथियों के साथ गोगो के घर के बाहर पहुंच गए। वो अपनी सोंडू में तालाब का बहुत सारा पानी भर कर लाए थे। जल्दी ही आग बुझी गई। सब्ज दीवारें जलकर सिया हो गई, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गोगो ने अम्मी के साथ मिलकर दीवार बनाई। बंदरों ने भी उनकी मदद की, लकड़ी काट काट कर दी। अब की बार गोगो ने जर्द रंग का पेंट किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी